जय श्री राम भक्तों। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 17वें दिन की कथा लेकर। यह हमारा वार्षिक पाठ है। इसमें हम प्रतिदिन 3 श्लोक पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 श्लोक पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण लगभग 1 साल में पूर्ण हो जाती है और यह एक पाठ हो जाता है। जिन भक्तगणों पे प्रतिदिन समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन 3 श्लोकों को 3 दोहों को पढ़कर सुनकर अपना वार्षिक पाठ पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। श्री राम की कृपा पा सकते हैं, श्री हनुमान की कृपा पा सकते हैं। तो भक्तजनों, आज हम शुरू करते हैं 17वें दिन की कथा का वर्णन। बोलो जय श्री राम। कल की कथा में हमने पढ़ा था कि श्री सती माता को भ्रम हो गया। भ्रमवश श्री रामचंद्र को ऊपर शक हो गया कि वे ही परब्रह्म हैं या नहीं, तो इसी कारणवश उन्होंने सीता जी का रूप लिया उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम करते हैं प्रायण विधि का पाठ। प्रायण विधि में हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें अपनी रामायण पाठ में सम्मिलित करते हैं, जिससे हमें उनका भी आशीर्वाद मिले, गुरुजनों का आशीर्वाद मिले। तो शुरू करते हैं प्रायण विधि। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यं आह गच्छ शुचिव्रत नैरृत्य उपविश्य दिनं वेदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं आह गच्छ सुव्रत उत्तरपूर्वयो मध्य तिष्ठ गृह्णीष्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं आह गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्य तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं आह गच्छ प्रियं याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहण में। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं आह गच्छ प्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं आह गच्छ प्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। श्री हनुमने नमस्तुभ्यं आह गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्ताम्बोजदलभिरामनयनं पीताम्बरलंकृतं श्यामाङ्गद्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीजित्याशोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणं भ्रात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यं निशं भक्ति अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्यस्य राघव घ्राणमं पूजां च वायुपुत्रादिभ्युत इत्यावाहन। सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रशोभितम् आसनं हि मया दत्तं घ्राणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूज्यते। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकुभचण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासार्यस्य श्री सीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं बभ्रोगे हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित से शिवद्रया श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठ विनियोग। अथ आचमनम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र तृतीयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास। जगमंगल गुणग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्यां नमः। राम राम कही जय जमुहाई तेनई ने पाप पुंज समुहाई तर्जिनीभ्यां नमः। राम सकले नाम अन्य ते अधिका हो न ते अग खग गण बधिका मध्यमाभ्यां नमः। उमादारो जो सुत की नाई सभी न चावत राम गुसाई अनामिकाभ्यां नमः। सन्मुखोई जीव मोहि जभी जन्म कोटि अगिनाश ही तभी कनिष्ठाकाभ्यां नमः। मामा वृक्षैरोकुलनायक धृतवर्चा विरुचिर कर सहायक करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यास। अथ हृदयादिन्यास। जग मंगल गुणग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम राम कही जय जमुहाई तिनई न पाप पुंज समुहाई शीर्षे स्वाहा। राम सकल नाम अन्य ते अधिका हो न ते अग कग गणवदिका सिखाए उछड़ उमादारो जो सुत की नाई सभी न चावत राम गुसाई कवि चाहे ओम
जन्म को ही जीवी मोही जभी, जन्म कोटि अगिनाश ही तभी, नेत्राभ्याम भव षट माम अवरिक्षय रघुकुलनायक, धृत प्रचाप रुचिर कर सायक, अस्त्राय फट इति हृदयादि न्यास अथ ध्यानम, माम वलोक्य पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन, नील ताम्र श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, जातोदान भरूत बल भंजन, मुनि सज्जन निरंजन अगिगंजन, भुसूर शशि नवरंद बलाहक, ऐसरन जर सरन दीन जन गाहक, भुजबल विपुल भार मही खंडित, कर दूषण विराध पद पंडित, रावे नारी सुख रूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, सुजस पुराण विदित निगम आगम, गावत सुरमुनि संत समागम, कारुणिक बैलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशल मंडन, कली मल मथन नाम ममता हन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रनत जन, बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। ती ध्यानम। तो हमारी पारायण विधि पूर्ण हुई। अब शुरू करेंगे हम दोहे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। दोहा नंबर 54 54। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय ही बेस आजादी, सुरते ही तन अनुरूप, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। उन्होंने अनगुणित अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी देखी, जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। जय श्री राम भक्त। इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ से हमने पिछले दिन विराम लिया है उसी दोहे से नेक्स्ट डे अगले दिन भी शुरुआत करते हैं, जिससे हमारी रामायण में कोई गैप नहीं होता, अर्थात बीच में छूटती नहीं है, तो ये हमारा पूर्ण पाठ माना जाता है। जय श्री राम। देखें जहें तहें रघुपति जेते, शक्ति ने सहित सकल सुर ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूज ही प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, अर्थात एक ही था। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भई सविता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी विलोके नयन उघारी, कछु न देखतहि दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहें रहे ग्रीषा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जब पास पहुँची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। मांसपरायण दूसरा विश्राम। यदि हम भक्तों इसको मांसपरायण में पढ़ते, अर्थात 1 महीने में हमें पाठ पूर्ण करना होता, तो हमारा आज के दिन दूसरा विश्राम होता, अर्थात 55 नंबर दोहे पर आज हमारा दूसरा विश्राम होता यहाँ। परंतु हमारा वार्षिक पाठ है तो इसलिए हम प्रतिदिन 3
दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी रामायण 1 साल में पूर्ण हो जाएगी। जय श्री राम। सती समुझी रघुबीर प्रभाओ, भय बस शिव सन कीन दुराओ। कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणामो तुम्हारी नाई। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम्हें कहा सो मिर्साने होई, मोरे मन प्रीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो की ने चरित सबू जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम माँ यही सुरुनावा, प्रेरी सती जे ही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की ना सीता करे वैसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। शिव जी द्वारा सती का त्याग। शिव जी की समाधि परम पुनीत ने जाई, तजी किए प्रेम बड़ पापो। प्रकट ने कहत महेशु, कछु हृदय अधिक संताप। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमृत रामो हृदय अस आवा। एहि तन सती ही भेंट मोही नाही, शिव संकल्पो कीने मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का सिमरन करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकरो मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति तृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का सिमरन करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की इच्छा दृढ़ता की। असपन तुम्हें बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती और सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्हें सचाते हुए शिव जी से पूछा, कीने कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहे त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ने कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीने कपटू में शंभु, सन नारी सहज जड़ अज्ञ। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।
तो इस प्रकार भक्तों आज हमारे 17वें दिन की कथा का विराम यहीं पर होता है। कल हम फिर से यहीं से श्री राम कथा को आरंभ करेंगे। तो बोलो जय श्री राम। तो इस प्रकार आपने जाना कि सती माता को क्यों भ्रम हुआ और भ्रम में उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया और फिर शिव जी से उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने केवल उनको प्रणाम किया। तो उस प्रकार शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने सब कुछ जान लिया और उनके मन में काफ़ी क्षोभ उत्पन्न हुआ, क्योंकि श्री राम उनके आराध्य हैं और सीता जी उनकी आराध्या। तो इस प्रकार उनकी पत्नी ने जब उनकी आराध्या का रूप धारण किया तो उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ और वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे उन्होंने अब इससे आगे की कथा हम आगे जानेंगे। बोलो जय श्री राम। तो इसी के साथ भक्तजनों आज हम राम लेते हैं। बोलो जय श्री राम।